हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट y ऑफ x बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस। ठीक है बच्चों, एंड अगेन कहा जा रहा है क्या आपको, सच दैट y ऑफ 2 पे हमें 7 दिया जा रहा है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो जो y ऑफ x जो फंक्शन निकलने वाला है उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो दिया गया है dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाओगे। तो 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इतना से डिवाइड करना होगा। तो ये dy बाई dx माइनस से हमें इसे कर लेते हैं प्लस, और ये माइनस को अंदर कर देते हैं 2x, और ये डिवाइडेड बाई बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू बाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x, और ये पावर एक क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5। अब ये जो टर्म आ रहा है आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है बच्चों। ठीक है, और मेंस और एडवांस ये दोनों में जो है इस टॉपिक से आना एक क्वेश्चन तय है, मान के चलो हर बार जो है एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, चाहे आपका जेई मेंस का जितना भी शिफ्ट एग्जाम हो रहा है सब में आ रहा है। ठीक है, और एडवांस में भी आ रहा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना आप लोग, एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से। तो ये चीजें अब आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कैसे निकालना होगा, ई टू द पावर दिस हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 2x अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का dx। ओके बच्चों, अब यहाँ से क्या करोगे, नीचे वाला फंक्शन के ऊपर में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ से लिखोगे ई टू द पावर माइनस का ln, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने वाला है ओवरऑल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बच्चों। ठीक है, अब इस फंक्शंस का क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप y हमारा हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5, इंटू करोगे तो यही हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का क्या है बच्चों, माइनस का 2x इंटू, देखना ये वाला टर्म आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 से ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस का सी है। चलो यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करोगे, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2x इंटू डी एक्स प्लस का c। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का c, और ये माइनस रह जाएगा बच्चों। अब मुझे जो है y(2) पे इनिशियल कंडीशन कुछ दिया जा रहा था आपका y(2) पे 7। ठीक है, तो y(2) पे आप 7 इसको क्या करोगे, सेटिस्फाइड करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रखोगे, और ये 2 2 जब 4 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस का c। तो इस केसेस से आपका हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 4 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा c का वैल्यू माइनस का 3। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना आप लोग, c का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो क्या करोगे आप, इसमें आप पुट कर दो, तो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ से क्या करोगे, y ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3, और ये दूसरे का फैक्टर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ये आपका आ गया y ऑफ x फंक्शन। ठीक है, तो y ऑफ x इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियर, y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तभी तो बात करोगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा जो भी हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन आ गया है मैक्सिमा मिनिमा का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शंस को चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, अगेन डिफरेंशिएट करो, और नहीं तो आप यू इंटू वी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डिफरेंशिएट करो। तो मेरा मन है क्या कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, है ना, ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 है, और ये माइनस में 5 है, तो माइनस में 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बाइडस x निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में 4x क्यूब माइनस में 2 2 जब 4x, और ये माइनस है तो 0 हो जाएगा, जो भी हो, है ना। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, माइनस बाहर है ऑलरेडी, इसको क्या करते हैं 4x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x कॉमन लेने पे यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। इसे क्या करना होगा बच्चों, 0, है ना। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज y डैश इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, करेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस 1। तो इस केसेस में हमारा आ जाएगा -1 0 एंड 1। ओके बच्चों, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शंस में हमें देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है बच्चों। तो ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। साइन स्कीम, बेबी कर्व मेथड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारा फंक्शन डिक्रीज करता है, इस फंक्शन में इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं यहाँ पे कमेंट किया है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम। तो बेबी कर्व हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिक्रीज कर रहा होगा ऐसे कुछ, और ये इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है। इस तरह से जाएगा कर्व। तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम जो चेक करना होगा, किस किस पॉइंट पे चेक करना होगा, ठीक है। ये -1 0 एंड 1 पे, ठीक है। अब क्या करोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे फंक्शंस को, फिर इसमें पुट करोगे, कोई ना कोई फंक्शन पे पॉजिटिव या निगेटिव देगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो केसेस तुम कर सकते हो, अदरवाइज इतना करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। डायरेक्ट क्या करोगे, इस 3 पॉइंट पे मुझे जो है बाई ऑफ एक्स जो फंक्शन निकला है उसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 और ये 1 है, यहाँ पे स्क्वायर में ही है, तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 1 है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं। तो ये बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस का 3, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 4 4 हो जाए 16 हो जाएगा, ये एक वैल्यू आ रहा है, और आपको x से जगह पे 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो बाई ऑफ एक्स इस केसेस में क्या देना चाहेगा, 0, यानी माइनस का 3, और इंटू का हो जाएगा माइनस का 5, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ 15 आ जाएगा। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो आपका ये 16 आंसर आ जाएगा एट अ पॉइंट ±1, है ना। या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, यही आंसर आपका है। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।